पर आपको बिहार की लिट्टी चोखा भी मिलेगा, हैदराबाद की बिरयानी मिलेगी, साउथ का डोसा भी मिलेगा। बयालीसवें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की झलक जिसका इंतजार हर कोई करता है। और ऐसे में प्रगति मैदान में जब इसका आयोजन किया जाता है तो देश के अलग अलग राज्यों की क्या सभ्यता, संस्कृति, परंपरा है उसे दर्शाने का बाखूबी काम इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतर्गत किया जाता है। हालांकि इस व्यापार मेले में जहां केंद्रीय मंत्री शिरकत करते हैं, वहीं अलग अलग राज्यों में जब उनका दिवस होता है तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री और वहाँ के सचिव और मंत्री भी शामिल होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अलग अलग राज्य की नहीं, हम बल्कि बात उसकी करना चाहेंगे जिसका रास्ता दिल तक पहुँचता है, यानी पेट से होके गुजरने वाले रास्ता जो दिल तक जाता है। हम खान पान की बात करना चाहेंगे। तस्वीरें अगर आप देखें चारों तरफ तो ये प्रगति मैदान का फूड कोर्ट है, जहां पर तरह तरह के व्यंजन आपको दिखाई देंगे जो कि अलग अलग स्वाद के होते हैं। राज्यों की अपनी अलग अलग पहचान होती है और कई भिन्न भिन्न प्रकार के जब लोग यहाँ पर आते हैं तो अलग अलग अपने राज्यों के और स्वादिष्ट व्यंजनों को जब खाते हैं तो उनका दिल इसी प्रगति मैदान का होकर के रह जाता है। क्योंकि प्रगति मैदान अपने आप में काफ़ी महान है, क्योंकि देश का G20 भी इसी प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ था, जहां पर हमारे सभी विदेशी मेहमानों ने शिरकत की थी। उन्हीं वहां पर भी यहीं के खान पान से लोगों ने जाना था और मोटे अनाज की जो सभ्यता संस्कृति हमारे भारत की है उसको भी एक नई पहचान मिली थी, जो कि देश के प्रधानमंत्री ने दिलाई थी। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के फूड कोर्ट की। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों के स्टॉल लगाए गए हैं, चाहे हम बॉम्बे के स्टॉल की बात करें या फिर हम अलग चाइनीज़ स्टॉल की बात करें, तो कई तरीके के यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। देखिए हैदराबादी बिरयानी यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पे कॉफ़ी के अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। मुंबई का सबसे बड़ा फेमस होता है वड़ा पाव। वड़ा पाव का अपना भी एक अलग टेस्ट होता है। मुंबई की 50% जो जनता है वो वड़ा पाव खाकर ही अपना जीवन यापन करती है। और सबसे बड़ी खासियत इस फूड कोर्ट की ये है कि प्रगति मैदान का जो सेंट्रल है वहाँ पर इस फूड कोर्ट को किया गया है। अगर आप उधर की ओर देखें तो हॉल नंबर 3 है, हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 1 और उसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो हॉल नंबर 14, यानी 1 से लेकर के 14 हॉल नंबर तक को पूरे एरिया को इस फूड कोर्ट ने कवर किया है। सेंट्रल में पड़ता है 1 से लेकर 14 तक। जो लोग यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, बिजनेस क्लास के लोग आते हैं, आम नागरिक आते हैं या फिर बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं तो वो इसी फूड कोर्ट से होकर के गुजरते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्रियन डिश आपको मिलेगी, साउथ इंडियन डिश आपको मिलेगी, यहाँ पर आपको चाइनीज़ डिश मिलेगी, वो तमाम चीज़ें मिलेंगी। व्यवस्था की अगर बात की जाए तो लोगों के खान पान के लिए आराम से बैठ के खाना ही बेहतर होता है। इसके लिए यहाँ पे बाकायदा सब जगह थोड़े थोड़े राउंड शेप में टेबल लगाई गई हैं, कुछ चेयर्स की व्यवस्था की गई है। और अगर दिन में लोग यहाँ पर आते हैं तो अगर आप देखें तो तंबू की व्यवस्था यहाँ पे की गई कि लोगों को धूप ना लगे, तो टेंट और तंबू के अंदर जाकर भी लोग खान पान का लुफ्त उठा सकें। और रात के समय यानी शाम के समय मौसम ठंड का चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है, तो शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा लोगों को ना लगे, इसलिए जगह जगह लाइट्स की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और लाइट्स भी ऐसी है कि पूरे तौर पर रोशनी रहे। स्वच्छ भारत अभियान देश के प्रधानमंत्री की तरफ से चलते हैं तो उसका भी पूरी तरीके से यहाँ पे खासा ख्याल रखा गया है। जगह जगह यहाँ पे डस्टबिन तो लगाए गए हैं, साथ ही जो लोग हैं वो भी ब्लैक कलर की पन्नी के साथ जो टेबल्स पे कूड़ा होता है या फिर जो ज़मीन में गिर जाता है उन सभी कूड़े को उठाते हैं। ये तो रही इस पूरे के पूरे फूड कोर्ट की महानता। अगर बात की जाए खान पान के बजट की तो उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि सबकी जेब अलग अलग होती है, सबकी जेबें अलग अलग तरीके से लोगों को अफोर्ड भी करती है और लोग उसी तरीके से उसका आनंद लेते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर कोई इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में शिरकत भी करता है और खाने पीने का आनंद भी उठाता है। अब हम उनसे जानना चाहेंगे जो इस पूरे फूड कोर्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरीके से सारी व्यवस्था है, क्या मन में विचार लेके आए हैं, कहाँ कहाँ के राज्यों की डिश है। हम सीधे इन्हीं से जान लेना चाहेंगे क्योंकि पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज इन्होंने ही किया है। नाम क्या है सर आपका? आशीष मिश्रा मैम। आशीष मिश्रा नाम है मेरा। आशीष जी, किस तरीके से आपने इसे पूरा ऑर्गेनाइज किया? मैम ये हमें ITPO से टेंडर अलॉट हुआ है मल्टीपल कुजीन के नाम से। यहाँ पर मल्टी कुजीन्स फूड कोर्ट है ये, जो ये ITPO ने अलॉट किया हमें। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के, आप जैसे आपने पहले भी ये चीज़ बताई अपने दर्शकों को, यहाँ पर आपको बिहार की लिट्टी चोखा भी मिलेगा, हैदराबाद की बिरयानी मिलेगी, साउथ का डोसा भी मिलेगा और बॉम्बे का जैसे आपने बताया बेहतरीन जो
दिन पर ये भोजन कहते हैं जिसको हम बड़ा पाव बोलते हैं, वो भी है यहाँ पर मल्टीपल कुजीन है। यहाँ पर आपको 100 से ऊपर डिशेस मिलेंगी इस फूड कोर्ट के अंदर। अमूमन खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती थी, इस बार टेबल और चेयर की व्यवस्था मैम, हाँ, यस मैम, इस बार ITPO ने जैसे आप पता ही है कि G20 समिट होने के बाद ये बहुत ही बेहतरीन वेन्यू को डेवलप बनाया गया है और हमें स्पेस भी उस हिसाब से दिया गया। तो हम आप देख ही रहे हैं कि हमने ज़्यादातर मैक्सिमम कोशिश करी है, क्योंकि ट्रेड फेयर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों की बैठने की। इतना बड़ा वेन्यू है, सब घूम के थक जाते हैं, तो लोगों को जाना होता है, बैठना होता है। तो हमने कोशिश करी कि हम मैक्सिमम स्पेस दें यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए। और आप जैसे आप देख ही सकते हैं कि हम यहाँ पर पूरी हमने कुर्सी और टेबल्स की अरेंजमेंट्स करी हुई हैं। स्वच्छता का भी ध्यान रखा बिल्कुल मैम, हमने यहाँ पर 25 हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ है जो पूरा इसको टेक केयर कर रहा है। इसके साथ साथ ITPO का भी जो यहाँ पर हाउसकीपिंग स्टाफ है वो भी गार्बेज को के लिए बहुत ही वो कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है। तो मैम इस बार हम काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ भारत अभियान की परंपरा में हम पूरा इसको फोकस कर रहे हैं। कहाँ कहाँ के राज्य के लोगों की स्टॉल यहाँ लगी है? मैम जैसे यहाँ पर बिहार का लिट्टी चोखा है, यहाँ पर बॉम्बे का आपको वड़ा पाव, पाव भाजी मिलेगा आपको, यहाँ पर ग्रिल सैंडविच मिलेगा आपको मैम। साउथ का आपको डोसा मिल जाएगा यहाँ पर, सरस डोसे हैं यहाँ पर। और मैम हमने बच्चों को देखते हुए भी यहाँ पर ऐसे फ्रूट रोल और आइसक्रीम रखा हुआ है, कुल्फ़ी रखी है, बच्चों की मनपसंद मैगी है, मोमोज़ हैं, ये सब हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर बात की जाए कि लोगों को पसंद क्या आ रहा है तो क्या कहेंगे आप? मैम यहाँ पे जैसे कि आपने पहले ही बोला कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जैसे भोजन है, जैसे कि अब इसके अंदर जैसे वड़ा पाव है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर आपके छोले भटूरे खाते हैं। अभी तो मैम आज जैसे कि आज वीकेंड है तो आज थोड़ा सा वीकेंड में थोड़ा सा क्राउड दिखा है, बाकी और अभी डेज में थोड़ा सा हल्का था, क्योंकि मैम एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है, क्योंकि सभी यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, क्योंकि G20 होने के बाद ये एक बहुत ही आकर्षण केंद्र बना है प्रगति मैदान। तो इस बार उम्मीद ज़्यादा है कि लोगों की आने की। चलिए फिर से अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे कि G20 के बाद प्रगति मैदान और भारत मंडपम और भारत की एक अलग ही छवि देखने को मिल रही है। 25 के लगभग इनके पास हाउसकीपिंग स्टाफ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लोग खा पी रहे हैं, लेकिन ये जो हरे रंग का यहाँ पे बिछाई गई है उससे पूरी तरीके से क्लीन आपको दिख रही है। यानी खान पान, स्वच्छता, भारत की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, सबको दर्शाना, सबको पहचान दिलाना, यही तो हमारे भारत की पहचान है। एकता में अनेकता को दर्शाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के अंतर्गत लोगों के दिल तक गुजरने वाले रास्ते यानी पेट और खान पान का भी खासा ख्याल रखा गया है।